हेलो दोस्तों, प्रशांत एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। पहला क्वेश्चन हो गया, राजनीतिक सिद्धांत के उद्देश्य से निम्न कथनों पर विचार करें। पहला हो गया, राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य नागरिकों को राजनीतिक प्रश्नों के बारे में तर्कसंगत ढंग से सोचने का परीक्षण देना। दूसरा हो गया, सामयिक राजनीतिक घटनाओं को सही तरीके से आंकने का परीक्षण देना। तो इसका आंसर सी होगा, 1 और 2 दोनों। दूसरा हो गया, प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज के संबंध में विचार कीजिए। तो इस पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी से गलत। दूसरा हो गया, हिंद स्वराज महात्मा गांधी की आत्मकथा है। तो इसका आंसर हो गया केवल 2। तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया, पहला कथन हो गया, हमारे संविधान में स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है, फिर भी हम नई व्याख्याओं का सामना करना पड़ता है। दूसरा हो गया, समाज बार बार नई चुनौतियों का सामना करता है। तो इसका आंसर हो गया ए और आर दोनों सही है। आर का सही स्पष्टीकरण है। चौथा नंबर हो गया क्वेश्चन, संचार तकनीकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला हो गया, अंग्रेजी में इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोगों को सिटीजन कहा जाता है। पहला हो गया, अंग्रेजी इंटरनेट इस्तेमाल करने लोगों को सिटीजन कहा जाता है। पांचवा नंबर क्वेश्चन, राजनीतिक सिद्धांत का प्रमुख ग्रंथ द रिपब्लिक किनकी रचना है? द रिपब्लिक है प्लेटो की रचना। 6 नंबर क्वेश्चन है, फ्रीडम ऑफ फायर भय से मुक्ति नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? इसका हो गया आंग सानू की। 7 नंबर क्वेश्चन हो गया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। उक्त विचार किनके हैं? उक्त विचार बाल गंगाधर तिलक के। महात्मा गांधी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज की रचना कब की थी? 1909 ईस्वी में। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला, स्वतंत्र समाज वह होता है जिसमें व्यक्ति अपने हित का संवर्धन न्यूनतम प्रतिबंधों के बीच करने में समर्थ हो। 10वां नंबर क्वेश्चन हो गया, स्वतंत्रता की सीमा से संबंधित राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में हानि सिद्धांत एक प्रमुख सिद्धांत। हानि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ये हो गया स्टुअर्ट मिल। निम्न कथनों पर विचार करें। 11 नंबर क्वेश्चन हो गया, ऑन लिबर्टी के लेखक है जॉन स्टुअर्ट मिल। केवल 2 बी नंबर, जॉन स्टुअर्ट मिल है इसका। ऐसे तो इसका ये होना चाहिए, रामायण रिलेटेड का ओबरे मेनन है। ओबरे मेनन, द सैटानिक वर्सेस सलमान रुश्दी। ये दोनों गलत है और ये सही है। कितना गलत है? तो गलत 2 है और सही है। सही मिलान हमने कर दिया है। 19 नंबर क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन के राजनीतिक विचारक जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ऑन लिबर्टी में विचार अभिव्यक्ति और वाद विवाद की स्वतंत्रता का बहुत ही भावपूर्ण पक्ष प्रस्तुत किया है। उस पुस्तक में उन्होंने कितने ऐसे काम प्रस्तुत किए जिनके विचार आज की स्थितियों में गलत या भ्रामक लग रहे हो? तो उसका आंसर हो गया 4। सकारात्मक स्वतंत्रता का क्या तात्पर्य है? सकारात्मक स्वतंत्रता का तात्पर्य क्या है? ये है स्वयं की अभिव्यक्त करने के अवसरों के विस्तार के रूप में स्वतंत्रता। रामायण रिटोल्ड नामक फिल्म के निर्माता कौन है? ओबरे मेनन। रिक्त स्थानों की पूर्ति की विकल्प दिए गए उचित आधार पर कीजिए।
समानता की अवधारणा एक राजनीतिक आदर्श के रूप में उन विशिष्टताओं पर जोर देती है जिसमें तमाम मनुष्य रंग, लिंग, वंश या राष्ट्रीय फर्क के बाद साझेदार होते हैं। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करती है? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। 17 नंबर क्वेश्चन हो गया। विकल्प सही है गलत। पहला हो गया समानता के आदर्श एकमात्र मतलब यह है कि सभी तरह के अंतरों का उन्मूलन हो जाए। ये गलत है। समानता का मतलब केवल यह है जिस कि हमसे जो व्यवहार किया जाता है, हमसे जो भी अवसर प्राप्त होते हैं जन्म या सामाजिक परिस्थितियों की निर्धारित नहीं होनी चाहिए। तो डी हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन हो गया। लोगों में उनकी विभिन्न क्षमताओं, प्रतिभा, उनके अलग अलग चयन होने के कारण उत्पन्न होने वाली असमानताएं किस प्रकार की असमानता का सूचक है? प्राकृतिक असमानता। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 19 नंबर क्वेश्चन हो गया। राजनीतिक समानता न्यायपूर्ण और समतावादी समाज के गठन के लिए निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। ये सही है। राजनीतिक समानता अपने आप में पर्याप्त है, गलत है, केवल एक हो गया। 20 नंबर क्वेश्चन हो गया। राजनीतिक विचारकों और चिंतकों ने समानता के कितने आयामों को रेखांकित किया है? 3। 21 नंबर क्वेश्चन हो गया। 21 नंबर क्वेश्चन हो गया। रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। इसमें हो गया समाजवाद असमानताओं के जवाब में उपजे हुए राजनीतिक विचारों का समूह है। 22 नंबर क्वेश्चन हो गया। यहाँ से राजनीतिक दार्शनिक इमैनुएल कांट किस देश के हैं? ये है जर्मनी के। 23 नंबर क्वेश्चन हो गया। पहला, समान बर्ताव के सिद्धांत पर अमल कभी कभी योग्यता को उचित प्रतिफल देने के खिलाफ खड़ा हो सकता है। सही है, सही है। दूसरा हो गया, योग्यता को पुरस्कृत करने के लिए न्याय का प्रमुख सिद्धांत मानने पर जोर देने का अर्थ यह होगा कि हाशिए पर खड़े समाज के कई तबके कई क्षेत्रों में वंचित रह जाएंगे। तो 23 का क्वेश्चन हो गया। ए और 2 शनि RSI का स्पष्टीकरण है। 24 नंबर क्वेश्चन हो गया। निम्नलिखित में न्याय के संबंध में किस विचारक का यह तर्क है कि नैतिकता नहीं बल्कि विवेकशील चिंतन हमें समाज में लाभ और भार के वितरण के मामले में निष्पक्ष होकर विचार करने की ओर प्रेरित करता है? जॉन रॉल्स। 25 नंबर क्वेश्चन हो गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकतांत्रिक समाज में वितरण और न्याय के मुद्दों पर असहमतियां अपरिहार्य और फायदेमंद है। गलत। इन असहमतियों के बीच राह निकालने का दूसरा नाम राजनीतिक है। गलत। तो इसका आंसर हो गया डी। 26 नंबर क्वेश्चन हो गया। अधिकार उन बातों का घोतक है जिन्हें लोग सम्मान और गरिमा का जीवन बसर करने के लिए महत्वपूर्ण और आवश्यक समझते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन हो गया। मानव अधिकारों के पीछे मूल मानता है कि सभी लोग मनुष्य होने के मात्र से कुछ चीज़ों को पाने का अधिकारी है। और इस विचार का इस्तेमाल नस्ल, जाति, धर्म और लिंग के आधार पर होता है। गलत। तो 27 का आंसर हो गया सी। ये सही है और गलत है। 28 नंबर हो गया। इमैनुएल कांट हर चीज की या तो कीमत होती है या गरिमा, जिसकी कीमत होती है उसकी जगह उसके समतुल कोई चीज़ भी रखी जा सकती है। इसके विपरीत जो तमाम कीमतों से ऊपर है, जिसका कोई समतुल ना हो, उसकी गरिमा होती है। अधिकार के समय उपयुक्त प्रसिद्ध कथन विचारक है। 29 नंबर क्वेश्चन हो गया। अधिकार के संबंध में नैतिक अवधारणा को प्रस्तुत करने वाले राजनीतिक विचारक कौन थे?
एमुलियन कांड थे। 30 नंबर क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वैधानिक अधिकार राज्य को कुछ खास तरीके से कार्य करने के लिए वैधानिक दायित्व सौंपते हैं। अधिकतर मामलों में अधिकतर राज्य से किए जाने वाले दावे। 31 नंबर क्वेश्चन हो गया अधिकार के साथ निम्नलिखित कथनों को। पहला हो गया अधिकार राज्य को यह बताता है कि राज्य को क्या करना है। अधिकार राज्य को बताता है कि राज्य को क्या नहीं करना है। 1 और C दोनों हो गया। 32 नंबर क्वेश्चन हो गया संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की किस संस्था द्वारा उक्त घोषणा की गई थी? समान सभा महासभा में। 33 नंबर क्वेश्चन हो गया संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सार्वभौमिक मानवाधिकारों की घोषणा का उद्देश्य क्या है? उपरोक्त सभी विश्व में स्वतंत्र, न्याय तथा शांति की आधारशिला रखना, उत्तम जीवन स्तर से सामाजिक विकास को प्रोत्साहित करना, विधि के शासन को स्थापित करना। 4था नंबर क्वेश्चन हो गया विश्व प्रसिद्ध फ्रांसीसी क्रांति कब घटित होती है? 1789। 35 नंबर क्वेश्चन हो गया मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बारे में निम्नलिखित कारणों में विचार करें। केवल एक। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने दक्षिण अफ्रीका के अशोक समुदाय के किए जाने वाले संघर्ष के प्रमुख नेता थे। 36 नंबर क्वेश्चन हो गया निष्कर्ष। नागरिकता महज एक कानूनी है, गलत। नागरिकता का घनिष्ठ संबंध समानता और अधिकारों से भी है। सही तो 36 का आंसर हो गया डी। ए गलत है, 8 सही। 37 नंबर किस प्रसिद्ध अंग्रेज समाजशास्त्री नागरिकता का समानता अधिकारों के व्यापक उद्देश्यों से सरसमझ सूत्रीकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ये हो गया TH मार्शल ने। 38 नंबर शरणार्थियों को वैश्विक केंद्र के रूप में डरफर क्षेत्र पर आया चर्चा में आया। डरफर क्षेत्र किस देश में स्थित है? सूडान में। दलाई लामा और अनुयायी कब चीन के उत्पीड़न से पीड़ित होकर एक प्रवासी के रूप में भारत आए? 1959। शरणार्थियों की समस्या वैश्विक स्तर पर जांच करने मदद करने के लिए किस पदाधिकारी की नियुक्ति संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा की गई है? उच्चायुक्त द्वारा। एक तो दक्षिण एशिया में कहर बरपाने वाली प्रसिद्ध सुनामी किस वर्ष आई थी? ये हो गया वर्ष 2004 ईस्वी में। 42 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रवाद ने 19वीं शताब्दी के रूप में कई छोटी छोटी रियासतों का एकीकरण वृहद राष्ट्र राज्यों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। दूसरा 20वीं शताब्दी यूरोप ने राष्ट्र के बड़े साम्राज्यों के विघटन में योगदान दिया। 1 और 2 सही है। राष्ट्र का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्र का निर्माण किया जाता है काल्पनिक समुदाय द्वारा। राजसत्ता के द्वारा धर्म के मामले में बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करना धर्म शिक्षा का कौन सा मॉडल कहलाती है? यूरोपीय मॉडल और अमेरिकन मॉडल। 45 नंबर क्वेश्चन हो गया 20वीं शताब्दी के शुरुआती दशकों में तुर्की में धर्मनिरपेक्षता को अपनाया गया। दूसरा हो गया इसके अंतर्गत संगठित धर्म में सैद्धांतिक दूरी बनाने के बजाय राज्य द्वारा धर्म में सक्रिय हस्तक्षेप के जरिए उनके दमन का हिमायत किया जाता था। इसका हो गया बी। ए और 2 सही। आए सही का। 46 नंबर हो गया क्वेश्चन किसी भी देश के संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था करने का क्या उद्देश्य होता है? सरकार के शक्ति को सीमित करना। 47 नंबर क्वेश्चन हो गया इंग्लैंड एक संविधानीय राष्ट्र है, गलत। दूसरा इंग्लैंड के पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जिसे संविधान कहा जा सके, बल्कि उनके पास दस्तावेजों और निर्णयों की एक लंबी श्रृंखला है। सही तो इसका आंसर हो गया ये गलत, 8 सही हो गया। 48 नंबर क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। भारतीय संविधान की निर्मात्री सभा में ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों को 292 सदस्य चुनने थे तथा देशी रियासतों को न्यूनतम 93 सीटें आवंटित की गई। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें।
भारतीय संविधान की निर्मात्री सभा के लिए प्रत्येक प्रांत के सीटों के 3 प्रमुख समुदाय में जनसंख्या अनुपात में बांटा गया। सही, ये गलत है। 50 नंबर क्वेश्चन हो गया, भारतीय संविधान की निर्मात्री सभा के लिए देशी रियासतों से प्रतिनिधियों का चुनाव किस आधार पर किया गया? रियासतों के परामर्श करके। 51 नंबर क्वेश्चन हो गया, निम्नलिखित कथनों का विचार करें। 51 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय संविधान सभा के तहत सार्वभौमिक वैक्स के मताधिकार पर चुने गए। भारतीय संविधान सभा अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों की संख्या 28 है। भारतीय संविधान सभा में कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व था, तो इसका नंबर हो गया बी, 2 और 3। 52 नंबर क्वेश्चन हो गया, भारतीय संविधान का वो कौन सा महत्वपूर्ण प्रावधान जिसे संविधान सभा बिना किसी वाद विवाद के सर्वसम्मति से पारित किया गया? यह हो गया सार्वभौमिक वैक्स मताधिकार से संबंधित प्रावधान। भारतीय संविधान में असंघात्मक सरकार का स्वरूप किस देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। 54 नंबर क्वेश्चन हो गया, मिलान करना है। 54 नंबर क्वेश्चन हो गया, 54 का हो गया, 1 का हो गया 4, 1 का हो गया 4, बी का हो गया 2 न्यायपालिका का। तो 1 का 4 किस में है? 1 का बी हो गया, 1 का 4, बी का 2 और सी का 2। सी का क्या हो गया 2 और बी का 1 हो गया, बी का 1। और उसके बाद बी का 1 हो गया, बी का बी का 1 हो गया, 54 का हो गया बी। 1 मिनट, 54 का हो गया बी। 55 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान ब्रिटिश संविधान से नहीं लिया गया है? कहाँ से नहीं लिया गया? सी, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। 56 अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। 56 नंबर, किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। उपरोक्त तत्व भारत के संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 21। 57 नंबर क्वेश्चन हो गया, निम्नलिखित में किस आधार पर धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध आरोपित नहीं किया जा सकता? ये हो गया राष्ट्र की एकता अखंडता में। न्यायालय के द्वारा परामर्श का रिट किसके विरुद्ध जारी किया जाता है? बी, सार्वजनिक पदाधिकारी के विरुद्ध। 59 नंबर क्वेश्चन हो गया, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से बाहर निकाल कर संविधान में कहाँ प्रस्तावित किया गया? 300 से ए में हो गया। 60 हो गया, 19वीं शताब्दी में भारत में क्रांतिकारी समाज सुधारक ज्योतिराव फुले की रचनाओं से हमें यह विचार प्राप्त होता है कि अधिकार में स्वतंत्रता और समानता दोनों निहित है। ज्योति फुले किस राज्य से संबंधित है? ज्योति फुले किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र से। 61 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कार्य राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नहीं है? ये है मानवाधिकार से संबंधित मुकदमे की सुनवाई। 62 नंबर क्वेश्चन हो गया, 62 नंबर क्वेश्चन में क्या हो गया सही? बी हो गया, ए और आर दोनों सही हैं। आर ए सही का स्वीकरण। किस देश के संसद को नेसेट के नाम से जाना जाता है? इजराइल। 64 नंबर क्वेश्चन हो गया, सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये हो गया सी, 1 और 2 दोनों। 65 नंबर क्वेश्चन हो गया, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारत के चुनाव आयोग से अंतर्गत नहीं आता है? चुनाव आयोग के अंतर्गत नहीं आता है पंचायतों के चुनाव का पर्यवेक्षण करना। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का समान रूप से कार्यकाल कितना निर्धारित किया गया?
बी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो पहले सर भारत की चुनाव प्रणाली के संदर्भ में कौन सा निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित होंगे तय करने की जिम्मेदारी किसकी है? परिसीमन आयोग की। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। 68 नंबर क्वेश्चन हो गया जापान में संसदीय व्यवस्था जिसमें राजा देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। 69 नंबर एक व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित शासन प्रणाली को क्या कहा जाता है? अध्यक्षात्मक कहा जाता है। 70 नंबर क्वेश्चन हो गया रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। 91 संविधान संशोधन अधिनियम के बाद संघ या राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा या राज्य विधान की सभा की कुल सदस्य की संख्या का 15% से अधिक नहीं है। 71 नंबर क्वेश्चन भारतीय शासन प्रणाली के अंतर्गत मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच सेतु निर्मित करने का काम कौन करता है? प्रधानमंत्री। 72 नंबर क्वेश्चन हो गया भारतीय विदेश सेवा किस श्रेणी की कोटि की सेवा के अंतर्गत आता है? केंद्रीय सेवा। 73 नंबर क्वेश्चन हो गया संसदीय कार्यपालिका का क्या तात्पर्य है? ऐसी कार्यपालिका जो संसद के बहुमत के समर्थन पर निर्भर है। 74 नंबर क्वेश्चन हो गया भारतीय संविधान के अंदर संघ की कार्यपालिका शक्ति वास्तविक रूप में किनमें निहित की गई? मंत्रिपरिषद में। मंत्रिपरिषद के आकार की अधिकतम सीमा को निर्धारित करने वाला 91 संविधान संशोधन नियम को पारित किया गया था वर्ष 2003 में। 76 नंबर क्वेश्चन हो गया उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जा सकता है? केवल राज्यसभा में। 77 नंबर क्वेश्चन हो गया धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उपबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? बी अनुच्छेद 109। लिखित कथनों पर विचार करें। 78 नंबर क्वेश्चन हो गया केवल लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सही। मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी या राष्ट्रपति के प्रति नहीं? एक से दोनों। 79 नंबर विधायिका प्रस्तावित किसी कानून के प्रारूप को क्या कहा जाता है? विधेयक। 80 नंबर क्वेश्चन संसदीय प्रणाली के अंतर्गत विधायिका द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण के तरीकों में कौन सा तरीका शामिल है? उपरोक्त सभी। वित्तीय नियंत्रण, अविश्वास प्रस्ताव, बहस और वाद विवाद। हाल में किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की आबादी को संरक्षित करने के लिए जेनेटिक रेस्क्यू प्रस्तावित किया गया? यह रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। तो विकासशील योजना देश व्यापार